हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आज आप सब अपने अपने जीवन में बहुत सारी उलझनों से, परेशानियों से दुखी हैं। किसी के घर में धन का अभाव है, किसी के घर में बरकत नहीं होती है, किसी के घर में बीमारियाँ बहुत हैं, किसी के घर में और ही तरह की समस्याएं हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अलग ज़रूर है जो उसे परेशान करता है। उसकी अपनी परिस्थितियों को उसे बदलने का ना रास्ता मिलता है, ना उसके पास इतना धन होता है, और ना ही उसके पास ऐसा कोई इंसान होता है जो उसकी समस्याओं का समाधान आसानी से बता सके। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरों के पास जाते हैं तो लोग आपसे धन भी मांगते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए रास्ता भी दिखाते हैं। क्योंकि आज हर इंसान चाहता है कि वो एक अपने काम से जुड़ा होता है, अपनी चीज़ों से जुड़ा होता है। जब हम लेन देन करते हैं तभी आपकी समस्याएं सुलझती हैं, आपके समाधान होते हैं। इसीलिए लोग पैसा लेते हैं और आपको समस्या का समाधान भी बताते हैं। जब आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कभी कभी आप सबको लगता है कि इतना पैसा भी खर्च किया, इतने लोगों के पास गए और इतनी सारी चीज़ों से आप सब ने मेहनत भी की, बहुत सारी समस्याओं से निकलने का रास्ता भी लोगों से पूछा, लेकिन फिर भी समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम भरोसा नहीं कर पाते हैं अपने आप पे और अपने काम पे। जो कुछ भी हम करते हैं उसे दिल से नहीं कर पाते हैं, दिल से नहीं निभा पाते हैं। आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी समझ ना आए और कुछ भी दिखाई ना दे तो बस अपने भगवान के पास बैठें और एक गिलास पानी ज़रूर रखें। आपको जिस भगवान की भी आराधना करते हैं, अपने उस भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं, जो कुछ भी बुरा समय है, जो कुछ भी अभाव है, जो भी आपके रिश्तों में एक बैर भाव है या फिर क्रोध का भाव है, जिस चीज़ का भी आपके जीवन में गहरा दुख है, परेशानी है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं या फिर आप उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपने भगवान के सामने बैठकर 2 मिनट का समय उनको दें। उस जल के साथ प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी सारी मुराद भी पूरी होगी, आपके जीवन की समस्याएं भी ख़त्म होगी, और वो जल आपके जीवन में, आपके शरीर में एक अमृत का काम भी करेगा। आप किसी भी भगवान की चालीसा पढ़ सकते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं। जब तक आप भगवान से दिल से नहीं जुड़ते हैं, अच्छे भाव से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। चाहे आप कितने भी उपाय करें, कितने भी समस्याओं के लिए दूसरों के पास जाएं, किसी से धन देकर भी अपनी समस्याओं का समाधान कराएं, लेकिन भगवान यही कहता है कि जब तक मेरे साथ दिल से नहीं जुड़ोगे, मुझे अपना नहीं बनाओगे और मेरे साथ अपना जुड़ाव बनाए नहीं रखोगे, तो कैसे तुम्हारी समस्याएं ख़त्म होगी। वो भी देखता है कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के पास भटकते हैं, कितना समय सिर्फ दूसरों को देते हैं, मेरे पास बैठकर सच्चे मन से मुझसे बातें नहीं करते हैं, मेरे साथ अपना जुड़ाव नहीं रखते हैं और मुझसे दूर हो जाते हैं, सबके पास चले जाते हैं, जबकि समस्या का समाधान भी मैं हूँ, हर चीज़ का निदान भी मैं हूँ, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ का रास्ता भी मैं हूँ, और आपके जीवन की खुशियों का एक अच्छा समय भी मैं हूँ। भगवान से जुड़ें, हमेशा अपना जुड़ाव बनाए रखें। लोगों के पास जाने से समस्याएं हल तो होती हैं, कुछ समय के लिए समाधान मिल जाता है, लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है, उसे अपना बना लेता है, उसके बताए हुए रास्तों पर चलता है, उसके साथ अपना प्यार, अपना सब भाव बनाए रखता है, सबसे पहले उसे पुकारता है, उसे याद रखता है। रिश्ते तो आते हैं, चले जाते हैं, कोई अच्छा बुरा फल देता है, कोई आपको नुकसान भी कर जाता है, कोई आपका अपमान भी कर जाता है, लेकिन भगवान ना आपका अपमान करता है, ना ही आपका नुकसान करता है। तो फिर क्यों हम अपने भगवान से दूर हो जाते हैं? उसको अपना सच्चा साथी बनाओ, उसके साथ बैठकर वो महसूस करो
कि वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं भी नहीं। क्योंकि भगवान के साथ जब आप ऐसा रिश्ता बनाओगे, ऐसा व्यवहार आप भगवान के साथ करोगे, उसके सामने बैठकर उसको देखोगे, मुस्कुराओगे, अपनी समस्याओं को आप दूर करने के लिए भगवान को प्रार्थना करोगे, तो मैं नहीं मानती कि आपके जीवन की कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या दूर नहीं होगी। सब कुछ दूर होता है। आप सब सच्चे दिल से भगवान को अपना मान के देखें, उसे पुकार के देखें, उसके साथ बैठकर देखें और उसके पास बैठकर वो महसूस करें कि वो ही है आपका सब कुछ। बाकी सब ये सिर्फ एक सपना है जो एक दिन छूट जाएगा। जो अपना है उसे पकड़ के रखो, और भगवान सबके लिए अपना है। वही है जो हमारे जीवन में सारा कुछ देता है, हमें भी संभालता है, हमारे अपनों को भी संभालता है, हमारी परिस्थितियों को भी संभालता है और हमारे जीवन को एक अच्छी ऊंचाई की तरफ लेकर जाता है। जिसके जीवन में उसे जो देना होता है, जिसे जिस रास्ते पर चलाना होता है, वो उसके अनुसार उसको बना ही देता है। आप चाहे कितना भी भागें, कितना भी रिश्तों में उलझें, परिस्थितियों में उलझें, लेकिन एक दिन वो आपको अपने पास बुला लेता है, समझा देता है, सिखा देता है कि मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। जिसे तू अपना कहता है वो भी छोड़ कर चला जाए, लेकिन भगवान कभी किसी को छोड़कर नहीं जाता। वो तो आपके हृदय में है, आपके मन में है, आपकी आत्मा में है, आपके शरीर में है, हर जगह उसका वास है। क्योंकि उसी से मिला है सब कुछ, उसी के पास जाना है। फिर क्यों डरना बीमारियों से, तकलीफ़ों से, बुरे समय से, बुरे लोगों से। उसको अपना बना लो, उसके साथ सब कुछ बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, अच्छा समय भी आएगा, सुख शांति भी आएगी, बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, कलेश भी ख़त्म हो जाए, मन की अशांति भी ख़त्म हो जाएगी और शरीर के सारे रोग और दोष भी ख़त्म हो जाएंगे। सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, भगवान के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखें। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में परिस्थितियों को बहुत बिगड़ते देखा है, लोगों को भी बदलते देखा है। अपने जीवन के संघर्ष में मैंने खुद को अकेला ही पाया है। कितना भी मैंने किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया, लेकिन कभी भी मुझे वो फल नहीं मिला, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। लेकिन मैंने कभी भी अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए किसी के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी से आशा नहीं की। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कर्म अलग है, दूसरों का कर्म अलग है। हम भगवान से जुड़े होते हैं, हमें कभी भी किसी काम के लिए दूसरों से आशा नहीं करनी चाहिए। अगर हमने किसी का कुछ अच्छा किया है, भगवान देखता है, हमें उसका बखान नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ रिश्ते बुरे भी जुड़े हैं, तो भी उनको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखता है। आप सिर्फ अपना कर्म करें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, क्योंकि कर्मों का खेल हर किसी इंसान को अपनी ऊंचाइयों तक ज़रूर लेकर जाता है। अच्छे कर्म करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके लिए भी बुरी चीज़ें और बुरी सोच न रखें, उसके लिए भी दुआ करें। यही जीवन में सुख शांति और सब कुछ लेकर आता है। आप सब करके देखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि जीवन अनमोल है। दुख है तो क्या हुआ, सुख में बदल जाएगा। जीवन में परेशानियां हैं तो क्या हुआ, एक दिन हंसी खुशी का माहौल भी आएगा। लोगों से बहुत मन मुटाव है तो क्या हुआ, एक दिन आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको हमेशा याद भी रखेंगे। अगर आपके जीवन में धन नहीं है तो क्या हुआ, माँ लक्ष्मी एक दिन आपके द्वार पर ज़रूर आएगी, आपकी झोली खुशियों से भी भरेगी, धन से भी भरेगी, समृद्धि से भी भरेगी। मेरा मानना है कि हम सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं वो मुराद ज़रूर पूरी होती है। आप सब मेरे ही परिवार का हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी दुखी हो, परेशान हो, मायूस हो, उदास हो, किसी के पास भी किसी चीज़ का अभाव है। इसलिए सबसे पहले अपने भगवान से जुड़े, जो रिश्ते मिले हैं प्यार से निभाएं, दिल से चलाएं, क्योंकि इन सबको आपके कर्मों से ही जोड़ा गया है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। सबसे पहले अपने कर्मों का ध्यान रखें, उसी से सब कुछ मिलता है। किसी के लिए बुरा भाव न रखें, किसी की चीज़ पे कभी नज़र न रखें, किसी की चीज़ कभी चोरी न करें, किसी के धन को कभी भी लालच के कारण अपना न बनाएं, न ही किसी इंसान को अपना बनाएं किसी भी अपनी मंशा की वजह से। हम सब भगवान से जुड़े, वो सब देखता है,
सबकी चीज़ों को परखता है, सबको सुधारता है, न्याय भी करता है, अन्याय करने वाले को भी एक दिन उसकी सबक भी सिखाता है, उसे समझाता भी है और उसे आपसे दूर भी करता है। इसलिए उस पर भरोसा बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब अपना ख्याल रखें। मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।